गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथ ही आपकी बीपीएससी 72nd की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने बिहार स्पेशल को ख़त्म कर लिया। बिहार स्पेशल अपना डन है। मॉडर्न हिस्ट्री अपना चल रहा है, 6 से 7 लेक्चर में ये भी डन हो जाएगा। तो आज से हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है तो तब तक हमारा इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा 2 स्लॉट खाली हो जाएगा। तो इस 2 स्लॉट, जो अगला 2 स्लॉट आएगा, उसमें एक में हम पॉलिटी को चला देंगे और एक में इकोनॉमिक्स को चला देंगे। ये दोनों भी 7-7 दिन के हैं। तो 15 तक आप ये मान के चलिए कि आपका ये पाँचों सब्जेक्ट अच्छे से ओवर रहेगा। इसके बाद हम लोग पूरे तरीके से साइंस को टारगेट करेंगे, क्योंकि साइंस में एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग को एक एक चीज़ को देखना। 30 क्वेश्चन का सवाल है, तो वो आपका चलता रहेगा। और बीच में आपको बहुत अच्छे से पता है कि करंट में हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है वो बचा हुआ है। बाकी आपको मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। बीच में मैं किसी भी दिन आके एक एक महीना कर करके बीच में कभी भी बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी अपना वो डन है, तो बस इस हिसाब से करते रहिए और यकीन मानिए कि 31 मई तक आपका सारा कुछ ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करते रहेंगे, क्योंकि उसके बाद ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। ओनली रिवीजन करते रहिए, बार बार उसी चीज़ को पढ़िए। 15 मिनट का डेली सेशन शाम के टाइम में चलेगा और उसमें हम लोग बस क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बट जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए। मैं प्रीलिम्स और मेंस का दोनों चीज़ बता देता हूँ बीच में, कि कहाँ से मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जैसे ही मतलब लगेगा मुझे कि बीच में 1-2 क्वेश्चन करवा लेना चाहिए किसी संडे के दिन, तो वो सब हम लोग देख लेंगे। बट आप ये इंश्योर कीजिए कि कोई भी वीक का जो संडे है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे सैटरडे तक जो भी पढ़ते हैं, पूरा दिन नया चीज़ नहीं पढ़ना है। संडे को उसी सबको पढ़िए और रिवाइज कीजिए। बार बार रिवीजन से ही आप सक्सेस आपको मिलेगी। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। ये सोचिएगा ये कंटेंट यहाँ से भी पढ़ लेंगे, वहाँ से भी पढ़ लेंगे, यहाँ से भी पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। इसलिए जहाँ से भी फॉलो करते हैं, जिसको भी फॉलो करते हैं, पूरे डेडिकेशन से फॉलो कीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको जहाँ से भी मिल रहा है अच्छा ही मिल रहा होगा। बस उसको फॉलो कीजिए और जीत जाइए, ठीक है। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन ज्योग्राफी। आज से इंडियन ज्योग्राफी अगले 5-6 से 7 दिन के लिए चलेगा और अच्छे से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। और मेरा मानना है कि जिस दिन भी मैं बोलूँगा कि इंडियन ज्योग्राफी ओवर हुआ, आपको एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि 17 से 20 क्वेश्चन की बात है। इसी में मैं फिजिकल को भी जोड़ लूँगा, आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा और आप अच्छे से जीत जाइएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, ये बताने की मुझे ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। किसी को भी आप लोगों को इसका अंतर नहीं पता होगा। हिमालयन रिवर क्या होती है, जिसके में पूरे साल पानी रहता है। पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, सीजनल रिवर होती है, कभी पानी रहा कभी नहीं रहा, ठीक है। हिमालयन रिवर डेंड्राइटिक पैटर्न जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। इधर से भी पानी आया, 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 जबकि इधर जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न या रेडियल पैटर्न फॉलो करती है। हिमालयन रिवर का आपको बहुत अच्छे से पता है, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम इसका एग्जाम्पल है। जबकि 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 पेनिनसुलर रिवर में आपको पता है कि 2 टाइप की नदियाँ, कोई एक वेस्ट की तरफ बहेंगी, कोई ईस्ट की तरफ बहेंगी। तो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वो अपना पानी अरबियन सी में गिराती है। कहाँ पे, अरबियन सी में। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो अपना पानी कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट सवाल है कि कौन सी नदी वेस्ट की तरफ बहती है, कौन सी नदी ईस्ट की तरफ बहती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है। तो अभी हम लोग इन सबको अच्छे से डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम को हम लोग देखते हैं। तो इंडस नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है, ठीक है। और ये इसका जो मुंह है, ये मुंह कहाँ बनता है इसका, तो याद रखिएगा माकरान कोस्ट में। कहाँ पे, माकरान कोस्ट में। ये अगर इंडिया का मैप बनाइए, मानिए तो ये लद्दाख है, ठीक है। अब ये इंडस जो है मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अब देखिए इसका बहने का पैटर्न, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, और जो इसका मुंह बनता है ये कहाँ बनता है, मकरान कोस्ट पे बनता है, माउथ, ठीक है। और फाइनली जाके अपना पानी कहाँ गिराती है, अरेबियन सी में गिराती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इंडस रिवर फ्रॉम मानसरोवर लेक, और अपना माउथ कहाँ, मकरान कोस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी और नदियों के बारे में देख लीजिए। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर। चेनाब नदी बारालाचला हिमाचल प्रदेश। रावी नदी रोहतांग हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी ब्यास कुंड से। सतलज नदी राकस ताल से, चाइना से, ठीक है, याद रखना है। और सतलज नदी के बारे में क्या करती है, ये सब का पानी लेके जो है वो कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 5 नदी जिसको पंचनद कहते हैं, उसमें कौन है, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज। बोलिए मेरे साथ, कौन सी नदी है जिसको पंचनद कहा जाता है। लोग क्या करते हैं, इसमें इंडस को भी गिन लेते हैं और फिर आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो पंचनद में क्या आता है, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज। बोलिए मेरे साथ, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, ठीक है, बढ़िया। अब आपको बता दूं, सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, ठीक है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, तो अयूब खान, ठीक है। इंडिया की तरफ से नेहरू जी थे, ठीक है। अब बात हुई कि कहाँ का पानी किसको मिलना चाहिए, तो याद रखना हम लोग को इंडिया का रखना याद। हम लोग को आरबीएस का मिलता है, मैं बार बार बोलता था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, याद रखिए, आरबीएस, रवि व्यास सतलुज। इंडिया को पानी कहाँ का मिलेगा, रवि व्यास सतलुज, रवि व्यास सतलुज, रवि व्यास सतलुज। अब देखिए इंडिया का मैप मैं मानता हूँ ये ऐसा कुछ है, ठीक है। इधर से पानी आएगी,
इधर से भी, इधर पाकिस्तान वाला एरिया है, इधर से जो पानी आएगा तो ये क्या होगा, इधर की तरफ बह रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ रहा है, ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, इधर की तरफ जाएंगे तो वेस्ट फ्लोइंग होगा ना। देखिए ऐसे देखिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अगर नदी इधर से इधर बह रही है दैट मीन्स ईस्ट फ्लोइंग, इधर से इधर बह रही है तो वेस्ट फ्लोइंग। तो देखिए पाकिस्तान कहाँ है, मैं फिर से मैप बना के दिखा रहा हूँ, मानिए ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ से नदी इधर की तरफ बह रही है तो ईस्ट फ्लोइंग होगा ना, इंडिया आ रही है, तो हम लोग को पानी कहाँ से मिलेगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर से, ठीक है। और कौन है, RBS, बोलिए मेरे साथ, RBS, रवि व्यास सतलुज। तो अब देखिए था क्या, अब जो है सो हम लोग को 80% पानी जो है वो 3 ईस्टर्न रिवर का मिलेगा, रवि व्यास सतलज, और पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न जो रिवर है उसका पानी मिलेगा, इंडस झेलम चेनाब। बस ये आपको याद रखना है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 1960। तो ये क्वेश्चन आपके BPSC 71st के टाइम में मैंने बोला था आएगा, और एग्जैक्ट सेम डिट्टो चीज़ पूछ लिया गया। तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ आपका किस्मत अच्छा हो तो पूछा जा सकता है, वरना पहलगाम वाला जो क्वेश्चन था वो कौन सी नदी पे, लेदर नदी पे है, तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है, आज नहीं तो कल, ठीक है, बढ़िया। अब एक एक करके देखते हैं, झेलम नदी कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दल लेक कहाँ पे है, झेलम नदी पे। उलर लेक कहाँ पे है, झेलम नदी पे, ठीक है। और उलर लेक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इसको स्टार मार्क कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल, सिपकिला पास होकर गुजरती है। तो कहाँ से निकलती है सतलज नदी, राकसताल से निकली, ठीक है, तिब्बत चाइना, सिपकिला पास होते हुए गुजरी, ठीक है, हिमाचल गई, हिमाचल से पंजाब होते हुए, ठीक है, यहाँ से जो है हरिका डैम, आपको पता है हरिका डैम किस पर बेस्ड है, सतलज नदी पे। भाखरा नंगल डैम किस पे है, सतलज नदी पे, ठीक है। तो ये सब सतलज नदी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट है, तो याद क्या रखना है, सिर्फ सतलज नदी के बारे में। कहाँ से निकलती है, राकसताल से, सिपकिला पास से होकर गुजरती है, कहाँ जाती है, हिमाचल प्रदेश जाती है, पंजाब जाती है, पंजाब, उसके बाद जो है हरिका डैम किस पर है, इंदिरा गांधी कैनाल, सतलज नदी पे। गोविंद सिंह लेक कहाँ है, सतलज नदी पे, ठीक है। भाखरा डैम कहाँ है, सतलज नदी पे। क्वेश्चन ये सब आएगा, बस याद रखना है, ठीक, एकदम सिंपल। कहाँ से निकली कहाँ को गई, बस देख लिए, हिमाचल, पंजाब, ठीक है, हरिका डैम, ये ठीक है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट कौन कौन से स्टेट का है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब दोआब, दो नदी का जो बीच का रीजन है उसको क्या बोलते हैं, दोआब। दो नदी के जो बीच का रीजन है उसको क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है। तो आप यहाँ पे झेलम और चेनाब के बीच में चाज, चेनाब रावी के बीच में रचना, रवि व्यास के बीच में बारी, व्यास सतलुज के बीच में बिस्ट, ठीक है। सब में नाम एकदम वो है, देखिए कैसे नाम है, झेलम और चेनाब के बीच में, तो देखिए झेलम का JA है और चेनाब का CH है, ठीक। चेनाब और रावी के बीच में, चेनाब और रावी के बीच में रा, ठीक है, और इसको ऐसे ये देख लीजिए, रवि और ब्यास के बीच में रावी ब्यास, ऐसे करके बिस्ट, ठीक है, देखिए बिस्ट सतलज ब्यास, तो ऐसे करके आप उसको कोड वर्ड से कैसे भी करके याद कर। और आपसे यही पूछेगा इंडिया में कौन सा है, तो बस याद रखना है ब्यास और सतलज के बीच में बिस्ट, खत्म, ठीक है। ये दोआब हो गया, दो नदी के बीच का जो रीजन है उसको दोआब बोलते हैं, तो आपको इंडिया वाला याद रखना है बिस्ट, ठीक। अब आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और अब आपसे इंडस नदी के बारे में ये भी पूछेगा कि निकलती कहाँ से है, तो याद रखना है बोखरचू से। कहाँ से निकलती है इंडस नदी, बोखरचू से। कहाँ से निकलती है, बोखरचू से, ठीक है। जो लिखाने वाला एक्स्ट्रा चीज़ होगा पॉइंट, वो मैं लास्ट में भी आपको लिखा दूंगा, क्या क्या यहाँ पे आपको लिखना है। बाकी सब कुछ मैं बता रहा हूँ, वैसे ही करते चलिए, ज्योग्राफी है समझते चलिए, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के छांग युंगदिंग ग्लेशियर से, छांग युंगदिंग ग्लेशियर से, इसको स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। अब आपको पता है नामचा बरवा यहाँ सिंटैक्सियल बैंड है, अगर मैप देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा ना ये करके, तो यहाँ से जो मुड़ता है दैट इज नोन एज सिंटैक्सियल बैंड, ठीक है, याद रखना है। तिब्बत से निकली, ठीक है, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, ठीक है। असम में सादिया, ठीक है। सादिया धोबरी जो है नेशनल वाटरवे 2 किस पर है, नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पे, नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धोबरी कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा पे, तो वही चीज़ बोल रहा है। सादिया से धोबरी होते हुए गुजर के बांग्लादेश में गिर जाती है, और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। तो तिब्बत से चली अरुणाचल होते हुए, असम होते हुए कहाँ गिरी, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। तो एकदम बढ़िया से समझ में क्रिस्टल क्लियर आ रहा होगा मैप से, एकदम बढ़िया से, क्योंकि लिखा हुआ आपके पास सब कुछ है, बट आपको एक बार क्रिस्टल क्लियर पता रहेगा तो खुद से भी आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में देखिए, अब ब्रह्मपुत्र नदी हो गई बीच में, मैंने ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे लिख दिया बीच में। अब इसके लेफ्ट और राइट में जाइए, क्वेश्चन बार बार BPSC पैटर्न चेंज कर रहा है, UPSC पैटर्न चेंज कर रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड में दे देगा कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इज दिस, राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इज दिस, आपको फंसना नहीं है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के लेफ्ट में हो जाएगी लोहित, दिवांग, धनुश्री, ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। और भरंग क्या है, भाराबनसिरी, ठीक है, लोहित, दिवांग, ठीक है, भनभ्रश्री,
ठीक है, भारा बना ऋषि, ठीक है, और राइट में हो जाएगा मानस, तिस्ता, संकोच, ठीक है। तो तीनों याद रखना, बोलिए मेरे साथ, लेफ्ट में बोलिए, लेफ्ट फॉर रोहित, लेफ्ट फॉर दिबांग, लेफ्ट फॉर भारव, ठीक है। लेफ्ट में हो गया दिहांग, लोहित, भारव, राइट में हो गया मानस, तिस्ता, संकोच। बस नाम याद रखिए, एक दो भी नाम होगा एलिमिनेट कर लीजिएगा। लोहित क्या है, लेफ्ट है, दिबांग क्या है, लेफ्ट है, राइट में मानस, तिस्ता है, ठीक, ठीक है। मानस, तिस्ता, संतोष तीनों गए खाने, मानस, तिस्ता गए, संतोष कहाँ गए, राइट साइड में गए खाने के लिए, दाएं हाथ से खाते थे, मानस, तिस्ता, संतोष दाएं हाथ से खाते थे, ठीक है। एल फॉर लोहित, ठीक। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया कहाँ है, तो धोला सादिया ब्रिज असम में, ठीक है। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र पे। माजुली आइलैंड कहाँ है, ब्रह्मपुत्र पे। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, माजुली आइलैंड, स्टार मार्क करके लिखिए सब, ठीक। अब गंगा बेसिन, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ, बांग्लादेश, गंगा बेसिन में भी बांग्लादेश मानते हैं। तो बांग्लादेश से कौन सी, जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं वहाँ पे, बोलिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। बांग्लादेश से पद्मा, पद्मा किसको बोलते हैं, गंगा को, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को जमुना, गंगा को पद्मा, ठीक है। अब ये दोनों जब मिल जाती है तो ये कॉल्ड मेघना, क्या होती है, मेघना, और लास्ट में कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो याद रखना है, और जहाँ भी माउथ होगा, जहाँ पे मिलेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र, वही कहलाता है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, याद रखना है, ठीक। और वेस्ट बंगाल में जो हुगली नदी है, हुगली रिवर, और ये फाइनली कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में सब जाके मिलते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखना है, बांग्लादेश, गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, जमुना मिलके जो दोनों कहते हैं मेघना, तो ये मेघना स्टार मार्क करके लिख लीजिए अभी कभी, मेघना, पद्मा प्लस जमुना टुगेदर कॉल्ड मेघना, पद्मा प्लस जमुना, जमुना कहाँ बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को, ये बताना है, पद्मा किसको बोलते हैं, और दोनों मिलके मेघना बन जाती है, कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये गंगा बेसिन, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा बेसिन में से गंगा आएगी तो गंगा पद्मा कहलाएगी, ब्रह्मपुत्र में से ब्रह्मपुत्र आएगी तो उसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, दोनों मिलके मेघना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, और ये भी पूछ देगा जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है उसको क्या कहते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब गंगा रिवर सिस्टम, ये चीज़ आपको अगर समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, वरना डायरेक्ट मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक से, ठीक है। गंगा ठीक है, गोमुख से निकलती है, उसको क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, ठीक है, भागीरथी कहते हैं। अब यहाँ पे आके भिलंगाना मिलती है, अलकनंदा मिलती है, ठीक है, फिर उसके बाद पिंडार गंगा, धौली गंगा, ये गंगा, ठीक है। आफ्टर डैट गंगा जो है उत्तराखंड, यूपी होते हुए जो है धीरे धीरे करके, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, यूपी के बाद बताइए बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में, बाद में फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब जो ये इतना कुछ लिखा हुआ है, भागीरथी, धौली गंगा, नंद पे एकदम हेक्टिक लग रहा होगा, कैसे होगा, मैप देख लीजिए कैसे होगा, तब मैं आइए इसको डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ध्यान से एकदम, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है, इसको तो बहुत अच्छे से आपको पता है, देवप्रयाग कहते हैं, बचपन से ही इतनी बार बीपीएससी ने पूछ लिया कि आपको याद होगा। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, देवप्रयाग। कहाँ के मिलती है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग, ए बी डिविलियर्स से इसको याद रख लीजिए, पहला ए बी डिविलियर्स से, ए बी डिविलियर्स से, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा, ध्यान से एकदम बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक। अब बाकी जितने भी अलकनंदा, सब में अलकनंदा आएगा, अलकनंदा को हमेशा हम सेकंड पोजीशन पर रखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको एबीडी नहीं याद रखना है तो मैं बैड से याद कराता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलेंगे, बताइए कहाँ मिलेंगे भागीरथी अलकनंदा, देवप्रयाग में, खत्म। अब दूसरा सुनिए, पिंडार गंगा किससे मिला, अलकनंदा में, कहाँ मिला, कर्णप्रयाग में, पाक। ट्रिक क्या हो गया, पाक। अलकनंदा को हम हमेशा सेकंड नंबर पे रखेंगे, ध्यान से। पहला 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 क्या था, भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग। दूसरा 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 बोलिए, बोलिए मेरे साथ, पिंडार गंगा अलकनंदा से कर्णप्रयाग, ठीक। तीसरा, मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग, मार, ठीक। चौथा, नंदाकिनी अलकनंदा से नंदप्रयाग। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए कहानी पे, बताइए, भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग, बैड, ठीक है। भागीरथी अलग, सेकेंड नंबर पे सब में अलकनंदा है, भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग, ठीक। दूसरा, पिंडार गंगा अलकनंदा से कर्णप्रयाग, ट्रिक, पाक। पहली बार में लगेगा, दूसरी बार में याद हो जाएगा। तीसरा 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 एकदम सुनते जाइए, सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ नहीं। मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग, ठीक। चौथा नंदाकिनी अलकनंदा से नंदप्रयाग, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में है, सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ लोग को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, उसका ट्रिक है DAV, ठीक है, DAV। DAV स्कूल
धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग, खत्म। धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग। तो बोलिए मेरे साथ, फिर से बोलिए, फिर से। पहला बैड, बैड मतलब बोलिए, बैड बोलिए। भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा बोलिए, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, डन, काट दीजिए लिख के, याद हो गया। दूसरा पाक, पिंडार गंगा अलकनंदा से करणप्रयाग, याद हो गया, खत्म। तीसरा मार, तीसरा मार, मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग, खत्म। चौथा नान, नान खाऊंगा मैं, नान कैसे खाऊंगा, नंदाकिनी अलकनंदा नंदप्रयाग। पांचवा डीएवी स्कूल जाएंगे भाई, धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग, खत्म। पांचों याद हो गया। अभी के अभी कॉपी में लिखिए, एकदम याद, पूरा टकाटक, बैड, पाक, मार, नान, डीएवी, ठीक। अब बोलिए मेरे साथ फिर से, लास्ट टाइम रिवीजन। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, पिंडार गंगा अलकनंदा करणप्रयाग, ठीक है। एम से बोलिए क्या था, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग, ठीक है। नंदाकिनी अलकनंदा नंदप्रयाग और धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग, खत्म, एकदम परमानेंट गया। एक क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है इस साल आपको देखने को मिलेगा, मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिलेगा, ठीक। मैप से समझा दिया हूँ, ये मैप वाला आप कौन कहाँ आके देख रहा है देख लीजिए, ठीक ठीक। अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी, गंगा की। अब इधर से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी राइट साइड से यमुना, और यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये इंपॉर्टेंट है। यमुना की ट्रिब्यूटरी बार बार पूछ लेता है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब आप करंट में अगर पढ़ रहे होंगे तो बहुत दिन से, पिछले 4 साल से है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, मतलब एक नदी का पानी जैसे कोसी में चीता तो वैसे केन बेतवा है, एक जगह का पानी दूसरे जगह के। और केन नदी कहाँ है और बेतवा कहाँ है ये आपको बताना है। इतना मैं हिंट देता हूँ, एक यूपी में है और एक एमपी में है, तो आपको ये बताना है कि केन नदी यूपी में है या बेतवा नदी यूपी में, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, और राइट साइड की ट्रिब्यूटरी यमुना, ठीक है। सबसे बड़ी जो है ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन है, यमुना, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मैंने आपको भी बताया था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बीपीएससी का फेवरेट है, तो हमको वो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है अब उनका जो माउथ है वो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, मैं आपको बताया। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर अपना कहाँ गिराती है पानी, अरबियन सी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ, अरबियन सी में, ठीक है, बढ़िया, एकदम समझ में आ गया। अरबियन सी कहाँ है, ये देख लीजिए, अरबियन सी, ये इंडिया का मैप है और ये बे ऑफ बंगाल। पहले तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, यहाँ देखिए गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटका है, यहाँ केरला है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अरबियन सी लेफ्ट साइड में, ठीक, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल। तो जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कहाँ, अरबियन सी में गिराती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में। समझ में आया, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ गिराएगी, बे ऑफ बंगाल में, क्लियर, ठीक है। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर का एग्जाम्पल याद रखिए, क्या क्या, हुगली नदी, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी नदी, ठीक है, बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक। हुगली नदी, अब एक एक करके, एक को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कल कहाँ पूछा चला जाए आपके पेपर में किसी को नहीं पता, तो एकदम बढ़िया से पढ़ते जाना है। हुगली नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो याद रखना है गंगा की, ठीक है। और इस पे जो है मेजर टाइडल पोर्ट वगैरह सब है, जैसे 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 डायमंड हार्बर हल्दिया में जो है वो लोकेटेड है हुगली रिवर बैंक पे, ठीक है। और ये कहाँ पे पानी गिराएगी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के पास हुगली, ठीक है, समझ में आ गया। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, ठीक है, यहाँ पे डायमंड हार्बर वगैरह पोर्ट है, ठीक है। दूसरा स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर रांची से, ठीक है, इसका माउथ कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये सब बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा के उत्कल कोस्ट के पास। हुंद्रू फॉल जो रांची में है वो स्वर्ण रेखा नदी पे, स्टार मार्क कीजिए, हुंद्रू फॉल स्वर्ण रेखा नदी पे है, हुंद्रू फॉल्स, ठीक है, और ये गोल्ड डिपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा वीआईपी, तीसरा वैतरणी नदी, वैतरणी नदी कहाँ बहती है, तो याद रखना है उड़ीसा में, बस आपको इतना याद रखना, वैतरणी नदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में, वैतरणी नदी उड़ीसा, वैतरणी नदी उड़ीसा, माउथ कहाँ है इसका, बे ऑफ बंगाल, उत्कल कोस्ट, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हिंदू मिथ के अनुसार इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में, तो वैतरणी नदी उड़ीसा, बोले मेरे साथ, वैतरणी नदी उड़ीसा, ठीक है। अगला आता है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी किस किस को मिला के बनते हैं, साउथ कोयल और शंख नदी को मिला के बोलते हैं, ठीक है। और राउरकेला स्टील प्लांट यहीं पे है ब्राह्मणी नदी पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोल माइनिंग और रिजर्व इन उड़ीसा, तो ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती है, उड़ीसा। वैतरणी नदी कहाँ बहती है, उड़ीसा, बोलिए मेरे साथ, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा, वैतरणी नदी उड़ीसा, ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है? मैकाल रेंज से। मैकाल रेंज कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। इसका माउथ कहाँ होगा? बे ऑफ बंगाल, क्योंकि सब बे ऑफ बंगाल वाली नदी है। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट डैम है कौन सा है? हीराकुंड डैम। कहाँ है? महानदी। कितनी बार बताया हूँ, याद है? महानदी। हीरा कैसा था? महाखतम आदमी था, तो इसलिए हीराकुंड डैम महानदी, हीराकुंड डैम महानदी। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? बोलिए, उड़ीसा से। ब्राह्मणी नदी किस किस को मिला के बोलते हैं? साउथ कोयल और शंख नदी को। किस चीज़ के लिए ब्राह्मणी नदी फेमस है? कोल माइनिंग के लिए। महानदी कहाँ से निकलती है? मैकाल रेंज से, अमरकंटक के। माउथ कहाँ होगा? बे ऑफ बंगाल होगा। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम कहाँ है? महानदी। ठीक। और जो ये क्वेश्चन बीपीएससी 6-7 बार पूछ चुका है कि तेल नदी, तेल, महानदी गया नदी में गए तेल ढूंढने, नदी में गए तेल ढूंढने, तो तेल किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की। ठीक है, तेल किसकी है? ट्रिब्यूटरी महानदी की। ठीक, बताइए, कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई दुख, कोई किसी भी टाइप का? फिर आ जाता है चिल्का लेक। चिल्का लेक सेकेंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, लेगून लेक ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन इंडिया का कैसा है? फर्स्ट है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेगून लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। चिल्का लेक कौन से मतलब आइलैंड वहाँ पे प्रेजेंट है? तो नालबाना आइलैंड, नालबाना आइलैंड प्रेजेंट इन चिल्का लेक। डायरेक्ट याद होना चाहिए, नालबाना आइलैंड कहाँ है? चिल्का लेक पे। ठीक है, और ये लेक, ये आइलैंड क्यों फेमस है? तो ये आइलैंड फेमस है बर्ड सेंचुरी के लिए, माइग्रेटरी बर्ड के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा कोरल रीफ। तो आपको पता है कि ओशियन वगैरह में जो नीचे की तरफ जो जमे रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स, दैट इज़ नोन एज कोरल रीफ्स। इसमें भी होते हैं 3 टाइप के, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ। तो फ्रिंजिंग रीफ क्या होते हैं? जो कि एकदम कोस्ट के एकदम नज़दीक में रहते हैं, और बैरियर रीफ जो कोस्ट से दूर रहते हैं, और एटॉल बोलते हैं जो बैरियर रीफ आइलैंड के अराउंड में जो रहते हैं, दैट इज़ नोन एज एटॉल। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोरल रीफ में पूछेगा डायरेक्ट कि किस टाइप क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बढ़िया। फिर आ जाता है गोदावरी। तो याद है ना, मैंने बोला था गोदावरी, गोदावरी याद कीजिए, क्या बताया था गोदावरी के बारे में? प्यार में गिरी, तो ब्रह्मगिरी। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मगिरी, गोदावरी, ब्रह्मगिरी। ठीक है, नहीं भूल गए, गोद में 3 लोग बैठे थे, याद है ना? मैं वही चेक कर रहा था। गोदावरी, मैंने क्या बोलता? गोद में 3 लोग हैं, ट्राई, गोद में 3 लोग हैं, गोद में 3 लोग हैं। तो ये कहाँ से निकलेगी? त्र्यंबकम, त्र्यंबकेश्वर हिल नियर नासिक। याद आया? याद आया कुछ? अभी 10 दिन पहले की तो बात थी, ADO, याद कीजिए। गोदावरी कहाँ से? गोद में 3 लोग बैठे थे, तो गोदावरी कहाँ से निकलेगी? त्र्यंबकेश्वर हिल, कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़िया। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा, गंगा के बाद ये सेकेंड नंबर पे। यही आपका 71st का क्वेश्चन था। लोग वहाँ देख के खुश हो गए, ये पढ़ा ही नहीं कि सेकेंड पूछ रहा है, सेकेंड लॉन्गेस्ट। पहला कौन? गंगा। दूसरे नंबर पे गोदावरी, इसी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये सेकेंड प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो गोदावरी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा, इसी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। अब गोदावरी पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना का ऑन गोदावरी। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज कौन है? कालेश्वरम प्रोजेक्ट। कहाँ पे? तेलंगाना पे। कौन से नदी पे? गोदावरी। दूसरा पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी और कृष्णा नदी पे लिंक प्रोजेक्ट है। कहाँ है पोलावरम प्रोजेक्ट? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बढ़िया। फिर आता है कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से? मैंने बोला था कृष्णा महाखतम। ठीक है, याद है? कृष्णा महाखतम, कृष्णा महाखतम। हीरा महानदी, हीरा महाखतम। ठीक है, हीरा हीराकुंड डैम महानदी, और कृष्णा महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा कृष्णा की। वो पॉलिटिकल बाउंड्री बनाते हैं कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और आंध्रा के बीच में। कृष्णा और तुंगभद्रा जो है एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाते हैं कर्नाटका और आंध्रा के बीच में। ठीक है, याद रखना है। नागार्जुन सागर जो रिजर्वायर है तेलंगाना का, वो कृष्णा नदी पे है, याद रखना है। मैंने आपको कैसे याद कराया था? नाग और कृष्ण, नाग और कृष्ण का रिलेशन है, तो नागार्जुन सागर पूछेगा कहाँ है? तो कृष्णा नदी। ठीक, बढ़िया। कोलेरू लेक कहाँ है? तो लोकेटेड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। कोलेरू लेक कहाँ है? गोदावरी और कृष्णा नदी पे है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कोलेरू लेक लार्ज क्या है? रामसर साइट भी है। ठीक है, कोलेरू लेक कहाँ है? गोदावरी और कृष्णा नदी के। ठीक, ठीक है। अब मैं इसको कैसे याद रखना कोलेरू को? तो मैं बोलता हूँ री ना कॉल करूँ क्या? री ना कॉल करूँ क्या? री ना, तो लास्ट में गोदावरी कृष्णा कॉल करूँ क्या? खत्म। ठीक है, बढ़िया। अब हैदराबाद पूछेगा कौन से नदी पे लोकेटेड है? तो याद रखना मूसी नदी पे। किस पे? मूसी नदी, और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की। ठीक, बढ़िया। फिर आता है पेनेरू नदी, ये कहाँ पे है? ठीक है, याद रखना आंध्र प्रदेश की नदी है, बस इतना याद रखना है। फिर पुलिकट लेक जो है साल्ट वाटर लेक है।
ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ है, तो आंध्रा और तमिलनाडु के उस पर है। श्री हरिकोटा आइलैंड जो है ये इसी पे स्थित है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कावेरी, ये कहाँ से गिरती है, कावेरी प्यार में गिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी, ठीक है, ठीक है। शिव सुंदरम जो रिजर्वायर है वो कर्नाटका का इसी पे है, ठीक है, कावेरी पे। फिर आ जाता है वैगाई नदी, वैगाई नदी मदुरई जो शहर है वो इसी पर बैठा बसा हुआ है, वैगाई नदी, बस इतना याद रखना है, ठीक। पाक स्ट्रेट जो है, पाक स्ट्रेट आपको पता है किस किस को जो सी बाउंड्री बनाते हैं, इंडिया और श्रीलंका को, तो पाक स्ट्रेट सेपरेट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है किस किस को, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर का आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का एग्जांपल क्या है, लूनी, साबरमती, माही, ये सब चीज़ आपको, नर्मदा, ये सब पता है। लूनी नदी कहाँ से बहती है, पुष्कर वैली से, ठीक है, लूनी नदी पुष्कर वैली से। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले लूनी नदी को देखेंगे जो कि पुष्कर वैली से निकलती है। स्टार मार्क कीजिए, पुष्कर वैली कहाँ, अजमेर में, ठीक है। माउथ इसका जो है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, ये इंट्रालैंड ड्रेनेज सिस्टम है, ये ऊपर से निकलती है, ठीक है, और निकलते नीचे आते आते जो है सो खो जाती है तो मार्सी लैंड में, तो इसलिए पूछा जाता है लूनी नदी के बारे में, ठीक है। माही नदी 2 बार काटती है, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। लूनी के बाद साबरमती, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर ऑफ राजस्थान से। इसका माउथ कहाँ है, गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है। बहती कहाँ है, अहमदाबाद और गांधीनगर, ठीक है, साबरमती के बगल में, ठीक है, याद रखना है, ठीक। साबरमती ओरिजिनेट होती है राजस्थान से, ये इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। फिर माही नदी आ जाती है, गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी से। किस किस के बीच में बहती है, विंध्यन और सतपुरा। मैं इसको कैसे याद कराता हूँ, वीजा नारा, विंध्यन और सतपुरा के बीच में नारा मतलब नर्मदा, ठीक है, वीजा नारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी पे ही मध्य प्रदेश में क्या है, धुआंधार फॉल्स जबलपुर में, ठीक है। गुजरात में नर्मदा नदी पे ही है सरदार सरोवर डैम, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर का है, राम सूतरनी जी ने जो बनाया था वो कहाँ है, गुजरात में ही, ठीक है। और नर्मदा नदी का माउथ कहाँ है, तो गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद है। तापी नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल ऑफ मध्य प्रदेश से, ठीक है। सूरत नदी, सूरत सिटी जो है वो तापी नदी पे ही है, इंपॉर्टेंट। इससे पहले बताया था हैदराबाद मूसी नदी पे, ठीक, इंपॉर्टेंट। तापी नदी सूरत सिटी। हीराकुंड महा, मैंने बोला हीरा महा खत्म, नाग कृष्णा, दोनों इंपॉर्टेंट, आने के लायक, ठीक। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के बारे में, कोंगो नदी जो है अफ्रीका में जो बहती है वो 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इंपॉर्टेंट। कोंगो नदी 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए दोनों पे, दोनों वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, आ सकता है आपके पेपर में। कोंगो नदी अफ्रीका में 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, लिम्पोपो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार, ठीक है। मांडवी नदी, मांडवी, जुआरी, ये सब आपको पता है कि वेस्ट फ्लोइंग नदी है गोवा में। अभी मैं लास्ट में सबका एक सीक्वेंस बता दूंगा, बस वो सीक्वेंस याद कर लेना है, काम खत्म। मांडवी नदी गोवा में कहाँ से निकलती है, भीमगढ़ से, कहाँ से और कहाँ पे जाके बहती है, अरबियन सी में, ठीक है। इसको मांडवी कहते हैं गोवा में। दूध सागर फॉल जो है वो मांडवी नदी पे ही है, गोवा का। दूध सागर फॉल पढ़ते होंगे, ये आज क्लियर हो गया कि कौन सी नदी पे है, ठीक है, गोवा पे, ठीक है, याद रखना है। और ये मेनली जो है ये नदी किस किस के बीच में बॉर्डर बनाती है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं आज, अच्छे से आपने इसको कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी हम लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर चल रहा है हम लोगों का, अच्छे से आपको समझ में आएगा, पहला दिन था, आराम से कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।